स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है SRIC कॉमर्स बज। स्टूडेंट्स अपने बीकॉम के अपने डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए उसका जो सेकंड पार्ट बोले तो जहां से मेन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सीखा था वो इस चैप्टर का बेस था। चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, कम ऑन ध्यान से सुनो, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये वाला चैप्टर जो है, ये वाले चैप्टर से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, पहली बात तो ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, सेकंड, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको अपना इकोनॉमिक्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे कि एवरेज कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, रिवेन्यू क्या होता था, एवरेज रिवेन्यू कैसे निकालते थे, मार्जिन रिवेन्यू कैसे निकालते थे। थोड़ा थोड़ा ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, यानी कि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट और मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपस में मिक्स हो रहे हैं। इसलिए क्या बोला, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। कई लोग पूछते हैं कि सर मैथ्स काम कहाँ पे आता है ना। मैं भी बोलता हूँ कुछ काम नहीं आता हमारे पास कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, लेकिन ये सिखा रहे हैं कि डेरिवेटिव का एप्लीकेशन कैसे करना है हमको अपनी रियल लाइफ में। रियल लाइफ बोले तो इकोनॉमिक्स की लाइफ की अगर बात करें हम, तो इकोनॉमिक्स में डेरिवेटिव का क्या यूज है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आइए भी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव नेम है, वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ आपको शॉर्ट फॉर्म्स लिखी है। टोटल कॉस्ट के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ओनली सी। ठीक है, एवरेज कॉस्ट के लिए क्या यूज करूंगा, AC। ठीक है, फिक्स कॉस्ट के लिए FC, वेरिएबल कॉस्ट के लिए VC, एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए AVC, एंड मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या यूज करूंगा मैं, MC। ठीक है, ये हमारी कुछ छोटी छोटी एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म्स है जिसको मैं यूज करने वाला हूँ पूरे चैप्टर में। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, स्टार्टिंग में से मैं सबसे पहले यही लिखी है आपके लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो मैं बात करता हूँ TC इज टोटल कॉस्ट, इसके अल्टरनेटिव नेम क्या हो गया, TC। ठीक है, TC क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, रूल नंबर 1। ठीक है, इसी TC को मैं और क्या लिख सकता हूं, ओनली C लिख सकता हूं, मीन्स C इज इक्वल टू FC प्लस VC। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको बोलता है कि भाई आप क्या फाइंड करो, AC फाइंड करो। क्या फाइंड करो, फाइंड AC। ठीक है, तो AC कैसे निकालना है मुझे, TC मतलब ये, या फिर ओनली C डिवाइडेड बाय डाटा किसकी टर्म में दे रखा है। अगर डाटा x की फॉर्म में गिवन है, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल C इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, ये आपको डाटा गिवन है। ठीक है, तो डाटा किसकी फॉर्म में गिवन है, x की फॉर्म में गिवन है, तो C डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अगर इस x से q लिखा होता, जैसे क्या लिखा होता, 5q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 8, तो मैं क्या यूज करता, AC इक्वल टू C कोस्ट अपॉन में Q। ठीक है, जिस फॉर्म में गिवन होगा वो टर्म यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, AC फाइंड करनी आ गई आपको। ठीक है, क्वेश्चन में बोलते हैं कि VC फाइंड करो। ओ माय गॉड, चलो एग्जांपल लिया मैंने, वही एग्जांपल हमारा क्या है हमारे पास, एग्जांपल इज इक्वल टू क्या लिया मैंने, C इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 800। चलिए 800 कर दिया मैंने। जितने भी आइटम इसके अंदर आपको दो टाइप का आइटम दिख रहे हैं, ऐसे आइटम जिसके साथ में x लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, एक वो वाला पार्ट जिसके साथ में x नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो जिसके साथ में x लिखा हुआ वो वाला पार्ट आपका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट वाला पार्ट है। तो जिसके साथ में x नहीं है वो फिक्स कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है, तो उसने क्या बोला आपको कि वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करो। क्या फाइंड करो, वेरिएबल कॉस्ट। तो VC इज इक्वल टू x वाला पार्ट लिख दो, जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 9x। ठीक है, बोलता है फिक्स कॉस्ट निकालो, तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 800। ठीक है, ओके। तो सबसे अभी हमने कुछ नहीं सीखा, बस क्या सीखा, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, उसी क्वेश्चन में बोलता है कि भाई आप क्या निकालो, आप फाइंड करो AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बार बार बताना पड़ रहा है मुझे, देखो अभी भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो कैसे निकालूंगा मैं, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी, ये वाली जिसके सामने भी a लग जाए, जिस भी फंक्शन सामने a लग जाए, मतलब क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, VC अपॉन में x।
सिंपल। ओके भाई, ABC आ गया। अगर आपको वो क्वेश्चन के अंदर कुछ बोलता है जैसे कि MC निकालो, ओ माय गॉड, देखो भाई जिस चीज के आगे भी M लग गया, क्या लग गया, M, ठीक है, यानी कि उसका डेरिवेटिव करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यानी कि ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसके आगे M मीन्स मार्जिनल लग गया, उसका डेरिवेटिव करना है, यानी कि D अपॉन में dx ऑफ C फॉर कोस्ट, कोस्ट क्या है ये, यानी कि इसका डेरिवेटिव करना है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, वेरी वेरी गुड। ओके, सेकंड देखो, अब अगर वो बोलते हैं कि AC मैंने कहा निकाली थी, देखो भाई AC, ये मेरे पास AC था, यानी कि जो मेरे पास AC का आंसर आएगा उसका क्या लगाया मैंने, AC का क्या लगा दिया, M, जिसके आगे लग गया M उसका कर देना है हमें डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या करना है मुझे, D अपॉन में dx ऑफ AC। वेरी वेरी गुड, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रूल चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट रूल नंबर 1, इंपॉर्टेंट रूल नंबर 2, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल नंबर 3, अगर वो बोलता आपको MVC, क्या करो, MVC निकालो, मार्जिनल वेरिएबल कोस्ट, वेज ओवर वेरिएबल कोस्ट, वेरिएबल कोस्ट, तो डेरिवेटिव किसका करना है, जैसे लगा M मतलब क्या लगाना है, डेरिवेटिव किसका करोगे, VC क्या है, ये है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, D अपॉन में dx ऑफ VC का डेरिवेटिव करना है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहां तक, ठीक है। ओके, अगर वो फोर्थ इसके अलावा बोलता है कि भाई जैसे कि एक और तो वैसे बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी क्या बाई चांस बोल दे कि MAVC निकालो, मार्जिन ऑफ एवरेज वेरिएबल कोस्ट, ठीक है। जैसे ही लगा M, किसके आगे लगा है, एवरेज वेरिएबल कोस्ट, तो बस D अपॉन में dx ऑफ AVC। वेरी वेरी सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इतने छोटे छोटे आपको काम करने हैं और एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा नहीं, एग्जाम में ये क्वेश्चन है, ठीक है, बात ध्यान रखो, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और सीखना, सर जब भी M लिखा होगा मैं डेरिवेटिव कर देना है। हाँ, जहां पे भी मार्जिनल वर्ड आपको दिखाई दे गया तो आपको क्या करना है, इसका मतलब डेरिवेटिव करना है। एक और कीवर्ड बता दूंगा आपको, एक और कीवर्ड क्या है, अगर क्वेश्चन में लिखा है रेट ऑफ चेंज, क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज लिखा है, तो भी आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअसली फॉल, इंक्रीज विद इंक्रीज इन, डिक्रीज विद डिक्रीज इन, ऐसे कुछ वर्ड्स है जिसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव करना है, ठीक है। नोट कर लो इसे, एक मैंने लिख दिया, बाकी नोट कर लो। फर्स्ट क्या डेरिवेटिव निकालना है, मतलब रेट ऑफ चेंज लिखा है तो मतलब आपको डेरिवेटिव निकालना है उसका, जिसके आगे भी रेट ऑफ चेंज लगा दिया उसने। बोलता है कंटिन्यूअसली इंक्रीज, बोलता है, नोट करो, ठीक है। बोलता है इंक्रीज विद इंक्रीज इन, डेरिवेटिव लगाना है। डिक्रीज विद डिक्रीज इन, डेरिवेटिव लगाना है, ठीक है। चार कीवर्ड जिसके अकॉर्डिंग पता चलेगा डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। जी, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन उठाया बुक से, द टोटल कॉस्ट यानी कि C ऑफ द फॉर्म इज दिस, आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है, वेयर X इज द आउटपुट, X क्या आपके पास आउटपुट है, ठीक है भाई। एवरेज आपको फाइंड क्या करना है, एवरेज कॉस्ट निकालो, ठीक है। प्लस साथ में क्वेश्चन में डिफिकल्ट कर दिया, क्या साथ में क्या बोला उसने, रेट ऑफ चेंज, देखो कीवर्ड रेट ऑफ चेंज मतलब क्या बताया मैंने, डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ AC यानी कि इसी का रेट ऑफ चेंज निकालना है, AC का विद रिस्पेक्ट टू X, ठीक है भाई। क्वेश्चन में क्या किया मैंने, नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट निकालो, साथ में क्या जोड़ दिया मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ MC फाइंड करो, ठीक है। क्वेश्चन को बड़ा कर दिया मैंने, मार्जिनल कॉस्ट निकालो, ठीक है। व्हेन 20 यूनिट आर प्रोड्यूस, जब 20 यूनिट प्रोड्यूस, बताऊं क्या करना है। और एक और पार्ट यानी कि इस तरीके से 5 पार्ट से 2 पार्ट मैंने ऐड कर दिए, कितने पार्ट हो गए, 6 पार्ट हो गए। क्वेश्चन कितनी बार आया एग्जाम में, देखो भैया 2008 में आया, 12 में आया, 16 में आया, उसके बाद ये मे भी 18 में भी आया था ये, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो यहां से क्वेश्चन आएगा 100%, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन नोट करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, C इज इक्वल टू, C क्या है आपके पास 1500 प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा वो अपवर्ड करूंगा तो क्वेश्चन हट जाएगा आपके पास, ठीक है। चलो भाई, सबसे फर्स्ट पार्ट उसने क्या बोला था, क्या फाइंड करो। फर्स्ट पार्ट उसने बोला नंबर 1 AC फाइंड करो,
ठीक है, तो AC फाइंड करते हैं। तो AC का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, C अपॉन में, यूनिट किसकी फॉर्म में, देखो x की फॉर्म में है, तो C अपॉन में x। ओके, तो इट मींस इज इक्वल टू कितना आपके पास C, देखो 1500 प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे के डिवाइड में क्या लिखना है मुझे, x लिखना है। ठीक है, ओके, तो मैं उस पूरे के नीचे x लिखना है, मतलब इसको मैं इंडिविजुअली एक बार इसके नीचे लिखूंगा, एक बार इसके नीचे लिखूंगा और एक बार इसके नीचे इंडिविजुअली ट्रांसफर कर सकता हूं। ये मैंने रूल्स में बताया था जब हमारा डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो क्या हो गया मेरे पास में, क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ मैं इज इक्वल टू 1500 अपॉन में x प्लस 30x अपॉन में x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। ठीक है, तो इस x से ये x कैंसिल, स्क्वायर से ये कैंसिल। ठीक है, तो वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास, तो आइए AC क्या आ गया मेरे पास, AC इज इक्वल टू, है ना, AC हमारे पास क्या आया 1500 अपॉन में x प्लस 30 प्लस x। ठीक है, AC आ गया। उसने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, क्या है हमारा फर्स्ट वाले का आंसर। ठीक है, सेकंड उसने क्या फाइंड करने के लिए बोला, रेट ऑफ AC, जैसी रेट ऑफ चेंज ऑफ AC बोला, मतलब क्या लगाना है, डेरिवेटिव। तो देखो हेडिंग डालनी मुझे वही, रेट ऑफ चेंज ऑफ AC इज इक्वल टू D अपॉन में dx ऑफ AC। ठीक है, तो आइए अभी फाइंड करते हैं इसको जल्दी से, क्वेश्चन आप लोग देख चुके हो। ठीक है, तो बस हमें करते जाना है साथ साथ। ओके, तो अब क्या है, तो मुझे क्या करना है, AC मीन्स D अपॉन में dx ऑफ AC इज इक्वल टू, AC की वैल्यू देखो क्या है, ये इसकी वैल्यू है, तो उसका डेरिवेटिव कर देना बस मुझे। देखो 1500 अपॉन में x प्लस 30 प्लस x का D अपॉन में dx। ठीक है, तो क्या आएगा मेरा आंसर, जल्दी बताओ मुझे। तो D अपॉन में dx ऑफ AC इज इक्वल टू, अब देखो जिसको 1/x का डेरिवेटिव आता है वो कर देगा, जिसको नहीं आता वो फिर फंस के खड़ा हो गया। देख रहे हो किस लिए हमने वो चैप्टर किया था। तो 1 अपॉन में x का डेरिवेटिव होता है, 1 अपॉन में x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, क्या करूं, अभी बताना पड़ रहा है मुझे पता है ना कितने होना स्टूडेंट्स है मेरे। ओके, तो कितना आएगा इसका डेरिवेटिव, -1500 अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 30 का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और 0 लिखने की जरूरत है, लिख देता हूँ चलो, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो ये क्या आ गया मेरे पास, AC का रेट ऑफ चेंज आ गया मेरे पास, ये इतना सा, तो क्या आ गया माइनस, चलो मैं लिखता हूँ 1 माइनस 1500 अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, 1 को पहले लिख दिया मैंने, बस इतना सा काम करा है मैंने। ओके, नेक्स्ट उसने क्या बोला था, नेक्स्ट पार्ट में बोला MC निकालो, क्या निकालो, मार्जिनल कोस्ट, जिसके आगे C के आगे अलग है M। ठीक है, कोस्ट कितनी थी हमारी, देखो जल्दी से मैं लिखता हूं पहले, कोस्ट इज इक्वल टू MC मीन्स क्या होता है, D अपॉन में dx ऑफ C। ठीक है, ओके, D अपॉन में dx क्या है, C क्या था हमारे पास 1500 प्लस 30x प्लस x स्क्वायर, ये क्वेश्चन में गिवन था आपके पास C। ठीक है, तो आइए जल्दी से डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव क्या हो गया मेरे पास, 1500 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 से कुछ होगा 30 प्लस x पावर आगे आ गई 2x, 2 माइनस 1 क्या आ गया 1 आ गया। तो MC इज इक्वल टू 30 प्लस 2x। वेरी गुड, यह बस सेकंड वाले का सेकंड, हाँ मतलब मैंने एडिशन किया था मैंने बुक के अकॉर्डिंग, थर्ड वाले का आंसर आ गया ये। ठीक है, ये थर्ड वाले का आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, सॉरी, ठीक है, बस प्रेजेंटेशन का फर्क रह गया था। ओके, अब उसने क्या बोला था इसी के अंदर, रेट ऑफ चेंज ऑफ MC, क्या बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ MC। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ MC क्या करना है मुझे, MC का ही डेरिवेटिव कर देना है, जिसके आगे लग गया रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव कर दो। तो D अपॉन में dx ऑफ MC, वे MC इज इक्वल टू D अपॉन में dx ऑफ 30 प्लस 2x। ओके, तो कितना हो गया, 30 डेरिवेटिव कितना होता है, जल्दी बताओ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2x का ओनली 2। ठीक है, तो D अपॉन में dx इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये मेरा एक और आंसर आ गया। ठीक है, ये देखो जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको मार्क्स मिलते जा रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो। ठीक है,
तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या था, उसने नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा था क्या, क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 2 सेकंड का वेट कीजिए आप। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, नेक्स्ट पार्ट उसने बोला था कि फाइंड एमसी निकालना है मुझे, एमसी एट 20th यूनिट, 20 यूनिट का एमसी निकालना है मुझे, ठीक है। ओके, तो एमसी क्या आया था मेरा, एमसी कितना आया था, ये आया था एमसी, ठीक है। देखो आराम से देखो, ये एमसी की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी, ठीक है, जो मैंने नोट भी देखो लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, देखो क्लियर एकदम, ठीक है। तो एमसी एट 20, तो एमसी एट 20 इज इक्वल टू 30 प्लस 2, एक्स की जगह कितना लिख दूंगा मैं, 20, बस 2 ब्रैकेट में 20। ओ माय गॉड सर, इतना सिंपल है, हाँ इतना ही सिंपल है ये। तो कितना हो गया ये 40 इज इक्वल टू 70, ठीक है। कुछ मिस्टेक होगी तो देख लेना, बाकी मेरे साथ तो ठीक है 40 एंड ये था, ठीक है 70, ओके। अब देखो उसने नेक्स्ट क्या बोला था, एक्चुअल कोस्ट फाइंड करो, एक्चुअल कोस्ट एट 21st यूनिट। ओके देखो उसने एक्चुअल कोस्ट निकाले, 21st यूनिट की एक्चुअल कोस्ट निकालनी है, ना कि 21st यूनिट तक की टोटल कोस्ट निकालनी है। डिफरेंस देखो दोनों बातों में, यानी कि मैं टीसी निकालूंगा किसका, 21st यूनिट का, ठीक है। उसके बाद अगेन निकालूंगा टीसी 20 यूनिट का, और फिर दोनों को माइनस कर दूंगा, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 21st यूनिट का एक्चुअल कोस्ट, ठीक है। ये काम मुझे करना है, तो टीसी निकालना है मुझे एट 21st, ठीक है। तो टीसी यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन था, तो टीसी क्या गिवन था आपको, देखो भाई मैं डायरेक्टली आंसर निकाल दूंगा। क्वेश्चन में टीसी देखो, क्वेश्चन में क्या था 1500, ठीक है, प्लस 30x, एक्स क्या लिखना है मुझे 21 लिखना है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर, क्या लिखूं यहाँ पे, प्लस 21 का स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करता हूं इसको, सिंप्लीफाई करके कितना आंसर आएगा मेरा, जल्दी से देखते हैं। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 2571, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, टीसी एट 20 यूनिट पे कितना आएगा, तो बस वही मुझे सेम फॉर्मूले में जो सी गिवन है, सी क्या गिवन था आपको याद है या नहीं याद है, 1500 प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या पुट कर दूंगा, एक्स की जगह पे 20 पुट कर दूंगा, तो 1500 प्लस 30 ब्रैकेट में 20 प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा आपका, इसका आंसर आ गया 2500, ठीक है। अब उसने क्या बोला था, एक्चुअल कोस्ट एट 21st यूनिट इज इक्वल टू टीसी 21 माइनस टीसी 20, यानी कि 2571 माइनस 2500। खत्म भाई खत्म, जैसे ही आपने क्वेश्चन किया वैसे ही आपको मार्क्स मिल गए। तो कितना आया, 71 इज योर आंसर। देख रहे हो, इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बस वो जो स्टार्टिंग के रूल्स मैंने बताया था, वो चीज जिसको पता है वो बड़े इजीली कर सकता है इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, उसने AC बोला, मैंने x से डिवाइड कर दिया, उसने MC बोला, मैंने डेरिवेटिव कर दिया, उसने बोला MAC निकालो यानी कि रेट ऑफ चेंज निकालो, तो मैंने अगेन डेरिवेटिव कर दिया AC का। जो जो उसने बोला वैसा वैसा हम करते जाएंगे बस। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए भी जल्दी से, टॉपिक इतना सिंपल है कि मुझे होमवर्क देना याद आ गया। क्वेश्चन नंबर देखो 11, आपको खुद होमवर्क करना है, कुछ भी नहीं है सर इतनी जल्दी होमवर्क, भाई टॉपिक इतना आसान है क्या करूं। देखो भाई मैन्युफैक्चर की टोटल कॉस्ट गिवन है, ठीक है, 1 देखो पॉइंट लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई ध्यान से करना, कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर से कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको, कोई ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई के चक्कर में आंसर गलत हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट निकालो, एक्स से डिवाइड कर दोगे, खत्म। मार्जिनल कॉस्ट निकालो, इसी का डेरिवेटिव कर दोगे, खत्म। मार्जिनल कॉस्ट जो एमसी आएगा उसके अंदर एक्स क्या लिखना है, 4 लिख देना है, आंसर आ गया आपका, ठीक है। कह रहा है कि इंटरप्रेट द रिजल्ट, मतलब क्या करना है आपको, ये टीसी है, सी मतलब क्या है टीसी, तो क्या करना है आपको, टीसी की जगह देखो 4th यूनिट का फाइंड करना है, मतलब टीसी एक बार 5 पे निकालना है माइनस टीसी 4 पे निकालना है। जो मैंने क्वेश्चन कराया सेम उसी का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, द टोटल कॉस्ट आपको गिवन है 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर, जो भी आपको गिवन है, ये कह रहा है एवरेज कॉस्ट निकालो।
जल्दी से निकाल दो, वीडियो स्टॉप करो, आंसर निकालो, आपको आता है। ठीक है, द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, यानी कि जो एवरेज कॉस्ट निकाली थी इन सबको, जो एक्स से डिवाइड करके जो निकाली थी, उसी का डेरिवेटिव निकाल दो। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हिंट भी दे रखी है आपको। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज कॉस्ट, जो मैंने अभी कराया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास ही है, आपको ही करने वाला भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, मार्जिनल कॉस्ट निकालो, यानी कि सी का डेरिवेटिव करना है। किसका डेरिवेटिव करना है, सी फॉर कॉस्ट, कॉस्ट का डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एमसी, जो एमसी आएगा उसी का दोबारा डेरिवेटिव कर दो। ओ माय गॉड, हमने क्या सीखा था, सक्सेसिव डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव करना, सेकंड डेरिवेटिव, तो वो यहां पे काम आएगा। एक बार डेरिवेटिव करा तो एमसी बन गया, सी का डेरिवेटिव किया एमसी बन गया। अब क्या करना है, एमसी का अगेन डेरिवेटिव करना है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 हो गया। पार्ट नंबर 5 मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 5 देखते जल्दी से आइए। आइए भी 5th पार्ट जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसके बाकी पार्ट आपको खुद करने हैं, ये वाला पार्ट हमें करना है। अब देखो उसने क्या बोला है, एक्स की वैल्यू फाइंड करो व्हेन एम वी सी एंड ए वी सी दोनों इक्वल होंगे। अब देखो वी सी मतलब वेरिएबल कॉस्ट, क्या क्या लगे, एम मतलब वेरिएबल कॉस्ट का डेरिवेटिव करना है। लेकिन क्वेश्चन में मेरे को वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं है, तो क्या करना, देखो जिसके साथ में एक्स है, इन सब के साथ में क्या है, एक्स है, इसके साथ भी है एक्स, इसके साथ भी एक्स है, तो ये वाला पार्ट क्या है मेरे पास, वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो वी सी इज इक्वल टू 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स, ये हमारा वी सी है। और एफ सी कितना है, फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास, 5000, जो मेरे काम की नहीं है कहीं पे भी अभी। ठीक है, तो बस मुझे वी सी क्या करना है, डेरिवेटिव। तो एम वी सी इज इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ वी सी। ठीक है, स्टेटमेंट क्या लिखनी है, डेरिवेटिव बोथ साइड, क्या लिखूंगा, डेरिवेटिव बोथ साइड बस। ठीक है, तो वी सी डी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ, ये कंप्लीट दोबारा कॉपी पेस्ट करना है मेरे को, 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स। ठीक है, ओके, जैसे डेरिवेटिव करा क्या बन गया, ये एम वी सी बन गया, इसका डेरिवेटिव क्या था, कितना हो गया ये 0.00। ठीक है, 15 हो गया ना, नहीं सिंगल जीरो आएगी, 15 एक्स स्क्वायर, पावर आगे आ गई और यहां से 1 माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस 2 to the 4 0.04 एक्स। ठीक है, ये कितना 30 एक्स, तो माइनस 30। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास, ये एम वी सी, यानी कि जो हमें फाइंड करना है उसका फर्स्ट पार्ट, ये एक पार्ट था, ये पार्ट आ गया मेरा। अब क्या निकालना मुझे, ए वी सी। ठीक है, तो ए वी सी निकालता हूं मैं, ए वी सी इज इक्वल टू वी सी अपॉन में एक्स, ए वी सी मीन्स वी सी अपॉन में एक्स। तो वी सी कितना था मेरे पास, देखो भाई वी सी ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। उसके बाद माइनस 30 एक्स। ठीक है, इस पूरे के नीचे क्या करना है मुझे, एक्स से डिवाइड करना है, तो मैं इंडिविजुअली सबके नीचे एक एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे और एक्स यहाँ पे। ये इंडिविजुअली कैसे आया, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया आपको। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, कैंसिल करना है, तो कैंसिल करते हैं। देखो इस वाले एक्स से ये पावर कैंसिल होकर 2 बच गया, इस वाले एक्स से पावर कैंसिल होकर 1 बच गया, इस वाले एक्स से पूरा एक्स कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, ए वी सी इज इक्वल टू 0.005 एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 0.02 एक्स माइनस 30। ठीक है, तो एक तो वैल्यू मेरे पास ये वाली आ गई है। ठीक है, और एक वैल्यू इससे पहले वाली आई थी जो कि यहां पे है। ठीक है, एम वी सी। ठीक है, अब इन दोनों क्या पुट करना है मुझे, दोनों को इक्वल टू में पुट करना है। तो व्हेन एम वी सी इज इक्वल टू ए वी सी, तो एम वी सी की वैल्यू कितनी आई थी, आपके सामने है 0.015 एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0.005 एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 0.02 एक्स माइनस 30। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा है। तो बस इनको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ लेके आता हूं, तो देखो ये 15 और ये 0.5, तो कितना हो गया, इनको माइनस करो। देखो कैलकुलेटर यूज करो, माइनस करो, कितना आ गया आपके पास 0.01 एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये इधर इस साइड उठ के आएंगे, साइन अप, चलो लिख के दिखा देता हूँ भाई, मुझे पता है ना तुम लोग गड़बड़ कर सकते हो। तो देखो
0.015x स्क्वायर, ये उठ की तरह है तो माइनस का हो गया, -0.005x स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस का पहले से, -0.04x, ये उठ की तरह आएगा, माइनस में था तब किस में जाए, प्लस का, +0.02x, ठीक है, ये किसका है, -30, उधर से उठ के आएगा तो क्या हो जाएगा ये, +30 इजिकल टू कुछ भी नहीं बचा, 0, इजिकल टू में 0 आ गया आपके पास। चलो भाई यहां तक समझ में आ गया सबको। अब देखो इन दोनों को लेस करो तो कितना आ गया, 0.01x स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को लेस किया तो कितना आ गया, -0.02x, ठीक है, इन दोनों से कैंसिल हो गया आपस में, इजिकल टू 0। क्या इन दोनों से x कॉमन आ सकता है, हाँ सर आ सकता है आराम से, तो बस x ब्रैकेट में 0.01, ठीक है, -0.02, ठीक है, अपॉन बस इजिकल टू 0। तो मुझे क्या करना है, एक बार इसके इजिकल टू में 0 पुट करना है, सॉरी यहाँ पे x आएगा, डबल x है ना, स्क्वायर था x, ठीक है, तो एक बार इसके इजिकल टू में 0 पुट करना है, एक बार इसके इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 0, ठीक है, और 0.01x माइनस 0.02 इजिकल टू 0, एक बार इंडिविजुअली 0 पुट कर देना है, तो 0.01x इजिकल टू 0.02, इसको उठा के उधर ले गया, माइनस साइन पॉजिटिव हो गया, तो अब क्या आ गया मेरे पास, x इजिकल टू 0.02 अपॉन में 0.01, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इजिकल टू 2, तो x इजिकल टू 2 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो बाकी पार्ट आपको करने हैं, फिफ्थ पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिया। तो आइए थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चन, हाँ तो आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, द एवरेज कॉस्ट फंक्शन AC आपको गिवन ऑलरेडी, फाइंड द आउटपुट फॉर विच AC इज इंक्रीज एंड आउटपुट फॉर विच AC इज डिक्रीज विथ इंक्रीज। मैंने बोला था, देखो मैंने 3 चीज नोट करवाई थी, जब M लग जाएगा, MC होगा तो डेरिवेटिव करना है, रेट ऑफ चेंज बोलेगा तो डेरिवेटिव करना है, फॉल कंटिन्यूसली बोलेगा तो डेरिवेटिव करना है, इंक्रीज विद इंक्रीज बोलेगा डेरिवेटिव करना है, डिक्रीज विद डिक्रीज बोलेगा तो डेरिवेटिव करना है। यानी कि आपको क्या करना है, AC का डेरिवेटिव, क्या कह रहा है, डिक्रीज विद इंक्रीज, कुछ भी बोले वो, इंक्रीज विद देखो, इंक्रीज विद डिक्रीज, डिक्रीज विद इंक्रीज, मतलब क्या करना है आपको, डेरिवेटिव, किसकी बात कर रहा है, और AC की, तो उठा के AC का डेरिवेटिव कर देना है। तो देखो जल्दी से मैं AC लिखता हूं, AC इज इक्वल टू क्या है आपके पास, x प्लस 5 प्लस 36 अपॉन में x, ठीक है। अब देखो जिस स्टूडेंट को 1 अपॉन x का डेरिवेटिव आता है वो कर देगा, तो देखो भाई d अपॉन में dx ऑफ AC इज इक्वल टू क्या आएगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा, जल्दी बताओ, 1 होगा, 5 का क्या होगा, 0 होगा, प्लस 36 का क्या होगा, जल्दी बताओ कौन बता सकता है, -36 अपॉन में x स्क्वायर। अब ये मत बोलना सर कैसे आया, अब हद हो गई आप लोगों की, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, आपका एक चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करूँगा, सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं, बस 1 माइनस 36 अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है। ओके, उसने क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालो, ओहो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए बोल दी इस बार उसने, चलो निकालते उसे, एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब इस वाले पार्ट को बाद में बताऊंगा, बीच वाला जो पार्ट जो रह गया इसे मैं बाद में बताऊंगा अभी, ठीक है, पहले सिंपल वाला पार्ट करते हैं। तो एक पार्ट हो गया, इसके कुछ पार्ट मैंने अभी छोड़ रहा हूं, अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, सेकंड पार्ट। उसने बोला AC गिवन है, ठीक है, AC का फॉर्मूला क्या होता है, AC का फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन में x, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो फाइंड क्या करने के बोला उसने, फाइंड TC, टोटल कॉस्ट निकालो। तो देखो अभी बड़ा सिंपल है, AC का फॉर्मूला दोबारा लिखता हूं मैं, C अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू AC इंटू x, ठीक है। यानी कि AC को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगी मेरे पास, C आ जाएगी, तो C इज इक्वल टू AC इंटू में x, यानी कि AC कितनी है आपके पास, देखो x प्लस 5 प्लस 36 अपॉन में x, इस पूरे को x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया मेरे पास, देखो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 36x अपॉन में x, x से x कैंसिल, तो AC आ गया। उसने क्या बोला उसके बाद, MC निकालो, क्या निकालो, MC फाइंड करो, ठीक है। तो MC फाइंड कर देते, क्या दिक्कत है, C आ गया, जिसके आगे लग गया M उसका कर दो डेरिवेटिव, वेरी वेरी सिंपल। तो MC इज इक्वल टू डेरिवेटिव कितना होगा इसका, जल्दी बताओ, 2x, 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, ओनली 5, और 36, ये तो x तो कैंसिल हो गया, ओनली क्या है 36, तो डेरिवेटिव क्या हो गया 0,
तो ये MC आ गया आपके पास। देखो आंसर का जो मेन पार्ट है उसमें डबल टिक मार रहा हूँ। एक ये पार्ट है, एक उसने कोस्ट निकालने के लिए बोला था, तो एक ये वाला पार्ट भी आपका आंसर का पार्ट है। एक डेरिवेटिव ऑफ AC बोला था, ये वाला पार्ट इसका मैंने भी आधा कराया था, ठीक है। तो इसके रिमेनिंग पार्ट को अब हम देखते हैं, रिमेनिंग पार्ट कैसे करना है। अब देखो जब भी उसने क्या बोला था, इंक्रीज, किसकी बात करी थी पहले उसने, AC टू B इंक्रीज की बात करी थी। क्या करना है आपको, इसके लिए रूल होता है D अपॉन में DX, जो आप कर चुके हो ये क्या होगा, मोर देन 0 होगा, ठीक है। और AC टू B डिक्रीज का रूल क्या होगा, D अपॉन में DX AC, जो आप निकाल चुके हो लेस देन 0 होगा। अरे सर ये क्या बता दिया, कुछ भी नहीं है यार। किस किस को मैथ्स में MSc करने, जल्दी बताओ मुझे, है कोई करने वाला नहीं है? तो फिर क्या करोगे, बस तुम जो मैं जुगाड़ बता रहा हूँ उसे समझो, बस आपके काम के लिए चीज वही है, आपको DU में टॉप मारना है, ना कि मैथ्स की MSc में, ठीक है। तो आपका जुगाड़ करा रहा हूं मैं टॉप मारने का, तो उसको देखो अब। चलो भाई, इसका आंसर कितना आया था आपके पास, जल्दी बताओ। इसका आंसर सर आपने निकाला था, ये आया था इसका आंसर, वेरी वेरी गुड। तो देखो 1 माइनस 36 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। मैं फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो देखो लेस देन 0। अब ऐसा एज्यूम करो कि लेस देन मोर देन कुछ है ही नहीं। क्या है ये, इज इक्वल टू का साइन है। क्या है ये, इज इक्वल टू का साइन है। बस लगाना यही साइन है, लेकिन माइंड में क्या बिठा लिया, इज इक्वल टू का साइन है। तो बस इसको उधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये यहीं पे करता हूं मैं, आपको नीचे स्टेप पे करना है, ठीक है। मेरे को थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम होगी, तो क्या करूंगा मैं, माइनस 36 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और एक्स स्क्वायर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है। 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, साइन वही लगाना भाई, देखा ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। अब देखो एक्स स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 6, क्या आ गया 6 इंटू 6 36 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहले वाले का आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या था, डिक्रीज था, ठीक है। तो अब डिक्रीज वाला पार्ट करते हैं, 2 सेकंड का काम है, डिक्रीज वाला पार्ट कर देंगे हम। तो देखो कितना था, ये था, तो सेम वही 1 माइनस 36 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट हो गया। बस अगले पार्ट में 1 को उठा के तो ले जाओ, फिर इसको उधर उठा के ले जाओ, तो 1 इज इक्वल मतलब लेस देन इक्वल टू 36 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन तो है ही नहीं, अब मर्जी यहाँ पे मैं, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे सर 1 को लेके गए, यहाँ पे आप एक्स को लेके चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी किसी भी एक को लेके जाना है, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। चलो भाई, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36, तो एक्स लेस देन इक्वल टू 6, बस इतना सा काम करना है, खत्म बच्चों खत्म। ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। ये वाला क्वेश्चन कब आया था आपके पास, ये वाला क्वेश्चन कब आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था 2015 में। इतना सिंपल सा काम है। देखो आपको AC निकालना आता है, तो आपने 2 सेकंड में AC फाइंड कर दिया। AC गिवन था क्वेश्चन के अंदर, उसने बोला कि भाई इंक्रीज विद इंक्रीज, मैंने आपको बता रखा है डेरिवेटिव कर दो, आपने डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। उसके हमने थोड़ा गैप छोड़ दिया, उसके बाद हमने बाद के पार्ट करे, उसने क्या बोला कि भाई AC से C निकालो, तो ठीक है भाई, अगर हमें C से AC निकालना आता है तो हम AC से C भी तो निकाल सकते हैं। तो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया और C निकाल दिया, ठीक है। उसने बोला MC निकालो, तो C का डेरिवेटिव कर दिया, खत्म। उसके बाद मैंने रूल बताया कि जब भी वो इंक्रीज की बात करेगा तो ये वाला साइन लगाना है, डिक्रीज की बात करेगा तो ये वाला साइन लगाना है, बस। और एज्यूम क्या करना है, इज इक्वल टू का साइन है। और जैसे हम सिंपल x की वैल्यू फाइंड करते थे 8th क्लास में, 7th क्लास में, 9th छोटी क्लासों में, वैसे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बस साइन ये लगाना, एज्यूम करना इज इक्वल टू का साइन है, बस खत्म भाई खत्म। ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। तो आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये आपको कोस फंक्शन गिवन है, ठीक है। a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, सर ये ABC क्या आ गया भाई, तुम अपनी मर्जी के लिए 2 3 5 लगा लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एज्यूम करना है कांस्टेंट है कुछ, प्रूफ करना है। अगर मैं AC का डेरिवेटिव करूं तो किसके इक्वल टू होगा, अगर मैं MC में से AC माइनस कर दूं, उस टोटल को x से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड क्या आएगी मेरी, इक्वल आएगी, ये वाली दोनों साइड। ये प्रूफ करके दिखाना, छोटी सी चीज, ठीक है। ये क्वेश्चन 1983 में आया था एग्जाम में, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को 2 सेकंड में करते हैं। अब देखो मुझे चाहिए क्या क्या, एक तो मुझे AC चाहिए, ठीक है, AC का डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है, MC चाहिए और AC दोबारा चाहिए। तो पहले 3 चीज निकालता हूं मैं, AC MC, ठीक है, 2 चीज निकालता हूं। तो आइए भाई,
ए सी इज इक्वल टू क्या करना होता है जल्दी बताओ मुझे, सी को एक्स से डिवाइड करना है, तो बस तो एक्स से डिवाइड करा ए अपॉन में एक्स प्लस बी एक्स अपॉन में एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। ठीक है, तो जल्दी से कैंसिल करना शुरू करो, इस एक्स से ये कैंसिल, इस एक्स से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया ए सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए अपॉन में एक्स, ठीक है, प्लस बी प्लस सी एक्स। ठीक है, एक पार्ट मेरे पास ये आ गया। ठीक है, आइए भाई इसके बाद मुझे क्या चाहिए था, इसके बाद उसने क्या बोला ए सी का डेरिवेटिव निकाल लो, तो अभी निकाल के रख लेता हूं, डी अपॉन में डी एक्स ऑफ ए सी, इसका डेरिवेटिव, वन अपॉन में एक्स का डेरिवेटिव जल्दी बताओ क्या आएगा, माइनस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, लिखने की जरूरत है नहीं, तो बी का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, तो नहीं लिख रहा मैं इसको। सी एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो बचा क्या, ओनली सी, तो प्लस सी, ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया। ठीक है भाई, एक पार्ट और आ गया यहाँ पे। चलो अब और क्या चाहिए मुझे, उसने बोला एम सी निकाल लो, यानी कि डी अपॉन में डी एक्स ऑफ सी, सी फॉर कोस्ट है ना, डेरिवेटिव करना है मुझे, तो सी कितनी थी हमारे पास, देखो ए का डेरिवेटिव क्या होगा, ए का डेरिवेटिव लिखूं डायरेक्ट, देखो ए का डेरिवेटिव जीरो प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव ओनली बी, और सी एक्स स्क्वायर का प्लस टू सी एक्स। ठीक है, पावर आगे आ गई, कांस्टेंट वही रहेगा, और टू माइनस वन। ठीक है, तो एम सी इज इक्वल टू बी प्लस टू सी एक्स, ये एम सी आ गया। अब अपने प्रूफ करने वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि इस पूरे की वैल्यू क्या आई है जल्दी बताओ मुझे, इस पूरे की वैल्यू आई है ये रही वन। ठीक है, एम सी माइनस ए सी, इन दोनों को माइनस करना है और डिवाइड करना है एक्स से, तो आइए अपना वैल्यू पुट करते हैं जल्दी से। तो इसमें पुट कर रहा हूं मैं, कितना है, माइनस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या है आपके पास, एम सी कितना ये रहा, बी प्लस टू सी एक्स। ठीक है, वन अपॉन में एक्स लिखा हुआ है, माइनस ए सी कितना है, माइनस ए सी है मेरे पास ए अपॉन में एक्स प्लस बी, ब्रैकेट लगाता हूं, बी प्लस सी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो इसको ऐसे ही रखना है, इस साइड को सोल्व करते जाना है, तो इस साइड को सोल्व करता हूं मैं, वन अपॉन में एक्स ब्रैकेट में कितना है, बड़ा ब्रैकेट, बी प्लस टू सी एक्स, माइनस को ओपन किया तो क्या हो गया ये, माइनस ए एक्स, ठीक है, माइनस बी माइनस सी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। देखो भाई बी से बी कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ठीक है, टू सी एक्स यानी कि टू एक्स माइनस एक्स कितना होता है, ओनली एक्स होता है, फोर एक्स माइनस थ्री एक्स कितना होता है, सिंपल एक्स होता है, फाइव एक्स माइनस टू एक्स कितना होता है, फाइव में से टू है थ्री एक्स। ठीक है, तो ये छोटा सा एक रूल लगा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से माइनस कर रहा हूँ मैं, इसमें से ये लेस करना है, तो कितना बचेगा जल्दी बताओ कितना बचेगा, ओनली एंड ओनली सी एक्स बचेगा, कितना बचेगा, सी एक्स बचेगा। तो देखो वन बाय एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में कितना आ गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया, ए अपॉन में एक्स, ये वाला बचा हुआ है माइनस का, ठीक है, और ये छोटा साइन माइनस का है, बड़ा साइन प्लस का है, तो कितना आ गया आपके पास, प्लस का सी एक्स। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये था ना हमारे पास बड़ा ब्रैकेट था। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, माइनस ए अपॉन में एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स अपॉन में एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, इज इक्वल टू क्या बच गया, माइनस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी, और इस साइड में क्या बचा हुआ है, सी में यही लिखता हुआ आऊंगा, देखो क्या लिखा हुआ था, माइनस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी, हैंस इट इज प्रूफ, यानी कि प्रूफ हो गया। दोबारा वो फॉर्मूला जो बोला था उसने कि हैंस डी अपॉन में डी एक्स ऑफ ए सी इज इक्वल टू वन अपॉन में एक्स ब्रैकेट में एम सी माइनस ए सी इज प्रूव्ड। ठीक है, खत्म भाई खत्म। ये वाला क्वेश्चन मैं बताया था कब आया था, 1983 में, वही 4 to 7 मार्क्स कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो अटेम्प्ट किया, काम खत्म। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत हो गए छोटे मोटे क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। रेट ऑफ चेंज मतलब टी से क्या करना है मुझे, डेरिवेटिव करना है। क्यूमुलेटिव पर जो रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव बताया था मैंने, तो एमसीजे क्या लिख दिया उसने, सी का डेरिवेटिव करो। क्यूमुलेटिव पर यूनिट चेंज ऑफ द आउटपुट, कुछ भी दे रखा हो आपको, बस आपको क्या देखना, सी क्या दे रखा है आपको 3x, ये आपको फंक्शन दे रखा है, कॉस्ट का फंक्शन, ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ सी निकालना मतलब एम सी फाइंड करना है, एम सी फाइंड करना है, ठीक है। प्रूव दैट एम सी फॉल्स कंटिन्यूसली। ओ माय गॉड, एक तो रेट ऑफ चेंज दे दिया डेरिवेटिव के लिए, जो आंसर आएगा उसके लिए फॉल्स कंटिन्यूसली, जैसे कंटिन्यूसली वर्ड लगा किसके आगे, एमसी के बाद, यानी कि जो आंसर आएगा उसका दोबारा डेरिवेटिव करना है। ओ माय गॉड, अगेन डेरिवेटिव करना है, समझ रहे हो चीज को, यानी कि एक बार रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव करना है इसका, जो आंसर आएगा उसको अगेन डेरिवेटिव करना है। तो जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से हम पहले तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, c इज इक्वल टू 3, अंदर मल्टीप्लाई कर दो x को, हाँ सर कर दो, ठीक है भाई। तो कितना हो गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस 7x अपॉन में x प्लस 5, सॉरी ब्रैकेट पूरा था, प्लस 5, ठीक है। तो क्या निकालना है मुझे, उसने बोला एम सी निकालो, तो एम सी मतलब डी अपॉन में डी एक्स ऑफ सी। तो आइए डेरिवेटिव हम स्टार्ट करते हैं। तो जिसको डेरिवेटिव आता है वो इजीली कर लेगा, तो आओ डेरिवेटिव करते हैं। तो देखो भाई, डेरिवेटिव करने के लिए यहाँ पे दो फंक्शन क्या हो रहे हैं आपस में, सर डिवाइड हो रहे हैं, बस तो कौन सा रूल लगेगा, डिवाइड वाला रूल लगेगा, जिसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट रूल। तो देखो इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, बाहर बिठाओ 3 को, बड़े ध्यान से देखना है, नीचे वाले का स्क्वायर x प्लस 5 का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज x प्लस 5, ठीक है। इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या आएगा जल्दी बताओ, d अपॉन में dx, चलो मैं लिख देता हूं पहले, x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, ओके, माइनस फर्स्ट वाला एज इट इज x स्क्वायर प्लस 7x d अपॉन में dx ऑफ सेकंड, सेकंड बोले तो x प्लस 5। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम, और प्लस 5, तो अच्छा 5 का डेरिवेटिव क्या हो गया, प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, वेरी वेरी गुड। आइए अब क्या करना है मेरे को, तो ये कितना हो गया 3 ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। देखो भाई ये x प्लस 5 ही रहेगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव कितना हो गया 2x प्लस 7, ठीक है भाई। उसके बाद इसका क्या हो गया, माइनस ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 7x तो सेम ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ओनली 1, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रैकेट क्लोज अपॉन में x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो इनको, मल्टीप्लाई किया तो कितना, देखो पहले एक बार इसको इससे, फिर इसी को इससे, तो कितना हो गया ये 2x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। 7 को x से करो, अब एक बार 7 को इससे, फिर 7 को इससे, तो कितना हो गया प्लस 7x प्लस 35, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दो, अंदर माइनस घुस गया तो माइनस साइन अपोजिट हो गए, माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 7x ब्रैकेट क्लोज अपॉन में कितना हो गया मेरे पास, ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर। एक बार नेगेटिव का है, एक बार पॉजिटिव का, कैंसिल हो गए, हाँ सर कैंसिल हो गए, तो ओके, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, लेकिन ये 2 है ये 1 है, तो कितना आ गया ओनली एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10x प्लस 35 अपॉन में x प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई डिवाइड ये कर दिया मैंने, बाहर कितना है 3 है, ये क्या आ गया मेरा MC आया हुआ है अभी ये, ठीक है। तो यहां तक तो हमारा काम हो गया। अब देखो आगे क्या उसने बोला तो कुछ नहीं उसने, लेकिन अगर इसने बोला कि MC का डेरिवेटिव करना है, दोबारा डेरिवेटिव करना है, मतलब नीचे स्क्वायर है, ऊपर 3 डिजिट का नंबर है, मतलब 3 उसका नंबर है, ओ माय गॉड, तो मतलब प्रोडक्ट रूल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कुछ भी करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या सोचा, मैं 35 को देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस 10 लिख सकता हूँ, 35 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 35 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया मैंने, ठीक है, अपॉन में x प्लस 5 का स्क्वायर। सर ऐसा क्यों करा,
अब देखो मैं आपको इसी कहानी साइड में समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे करते करते स्टेप इतने लंबे हो जाएंगे कि बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा। तो इसका थोड़ा सा पार्ट मेरे को साइड में करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या बन गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ठीक है। इस 10 को मैंने छोड़ दिया, इसको 10 को ऐसे लिखा रहने दूंगा मैं, ठीक है। ओके, तो 10 को यहीं पे रहने दो, बस खाली इतना पार्ट मैंने उठाया अभी, ये वाला पार्ट। इसके फैक्टर बनाने किस किस को आते हैं? ओ माय गॉड सर, फैक्टर वो तो याद ही नहीं है। तो क्या करना होता है, ऐसा कोई नंबर ढूंढो जिसको प्लस करने से कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से 25, 5 इंटू 5 25, 5 प्लस 5 25। तो क्या हो गया, x प्लस 5x प्लस 5x, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लस 25। इन दोनों में से क्या क्या कर लिया मैंने, x कॉमन ले लिया, तो x ब्रैकेट में x प्लस 5, इन दोनों से क्या कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया, 5 ब्रैकेट में 5 आया तो कितना बचा, x प्लस 5। सर ये क्या कर दिया भाई, अब इसके लिए आपको 7th 8th क्लास में जाओ, वहां पे कॉन्सेप्ट समझ के आओ, जब आपको काम बनेगा। सर अब तो आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, छोटे बच्चों के स्कूल में जा भी नहीं सकते, तो भाई मेरे से सीख लो, मैंने समझा दिया आपको, बीच में साइन किसका, प्लस का। तो कितना हो गया, x प्लस 5, ठीक है, और ये भी क्या आ गया, x प्लस 5, दोनों x प्लस 5 ही आ गए। ओके, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, x प्लस 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। यानी कि इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वायर होता है, तो बेस बराबर है तो पावर प्लस हो गई, 2 आ गया। तो इस पूरी जगह क्या लिखूं सीधा मैं, x प्लस 5 का स्क्वायर। देख रहे हो मैंने इसलिए साइड में किया था ये वाला काम मैंने। तो आइए जल्दी से नेक्स्ट स्टेप देखो भाई, इसके बाद यहाँ पे आ गए हम, तो इसकी जगह क्या लिखना है इस पूरे की जगह, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10 अपॉन में x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, बाहर 3 है। सर कैंसिल कर दे, थोड़ी ठंडक रखो, इतनी जल्दी नहीं करना, गलत हो जाएगा ऐसे कैंसिल करोगे तो। क्या करना है आप देखो नेक्स्ट स्टेप में, x प्लस 5 का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस 5 का, एक बार इसके नीचे होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका 10 अपॉन में x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कैंसिल करो, अब कौन मना कर रहा है आपको, इस पूरे से ये कैंसिल, अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होने के लिए बचा ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या आ गया आपके पास, 3 ब्रैकेट में, सर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू में क्या आ गया यहाँ पे अब x प्लस 5 की पावर 2, ये आ गया आपके पास MC, ठीक है। अब उसने क्या बोला था, MC क्या कर दो, MC का कंटिन्यूसली फोल्ड, जैसे मैंने कीवर्ड क्या बताया था, जिस जहां पे आपको कंटिन्यूसली वर्ड दिख गया, मतलब क्या करना है, अगेन इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, d अपॉन में dx ऑफ MC, ठीक है। ओके, इससे पहले मैं इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है। अब देखो कितना हो गया ये मल्टीप्लाई होने के बाद, रुको भाई, कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो क्या लिखना है मुझे, प्लस वन कहाँ लिखूं, चलो बाद में लिख दूं, पीछे लिख दिया, चलो +1, ठीक है, शुक्र है ध्यान आ गया मुझे। ओके, तो अब क्या करना है मुझे, देखो भाई 3 ब्रैकेट में 1 को आगे लिख देता हूं मैं, 1 प्लस 10 ब्रैकेट में x प्लस 5 की पावर -2, ये मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। बेस ऊपर गया तो पावर नेगेटिव में आ गई। ओके, इसका डेरिवेटिव करना है मुझे इसका, तो ये डेरिवेटिव करता हूं। तो डेरिवेटिव क्या होगा, 3 ब्रैकेट में 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, प्लस 10 कांस्टेंट है बाहर बैठा रहेगा, पावर आगे आ गई -2, ठीक है। -2 के बाद क्या होगा, -2 के बाद ब्रैकेट के अंदर जाओ, ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा आपको, जल्दी बताओ, ब्रैकेट के अंदर तो सर पहले ब्रैकेट का कर दो, x प्लस 5 -2 -1, वही चेन रूल अपना चलना स्टार्ट करा। सबसे पहले मिले ब्रैकेट की पावर मिली तो मैंने पहले पावर का कर दिया, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर घुसेंगे, अंदर क्या है x और 5 का 0 x का 1, ठीक है भाई। अब जिसको यहाँ पे दिक्कत आई है वो चेन रूल जाके अच्छे समझो अपना। 3 ब्रैकेट में कितना हो गया ये सर, -20, ओके। ये कितना हो गया आपके पास, ब्रैकेट में x प्लस 5 की पावर -3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसको मैं लिख सकता हूं, इंटू कर दो दोनों को, -60, कितना आ गया ये, -60 अपॉन में पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए x प्लस 5 की पावर 3,
क्या ये 0 से बड़ा है या छोटा है? जल्दी बताओ मुझे, 0 से बड़ा है या छोटा? आंसर अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, ये 0 से छोटा होगा, विच इज लेस देन 0। ठीक है, तो उसने यही क्वेश्चन पूछा था कि प्रूव दैट मार्जिनल कॉस्ट कंटिन्यूअसली फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीज। देख रहे हो, नेगेटिव में आना मतलब कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, तो प्रूफ हैंस द मार्जिनल कॉस्ट इज कंटिन्यूअसली फॉल्स व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज। इट्स प्रूफ। स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो जब भी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। देख रहे हो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये वाला पार्ट मेन था यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना है इस वाले पार्ट को। टॉपिक होमवर्क देखते हैं। मेरी मेहनत का काम खत्म, अब आपकी मेहनत की बारी है। आइए देखो भी क्या निकालना, टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन आपके पास, एवरेज कॉस्ट निकालो। सर हमें आता है, मार्जिनल कॉस्ट निकालो, हमें आता है सर, वेरी वेरी गुड, सबको आता है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट निकालो, क्वेश्चन दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट निकालो, एक्स वैल्यू एमवीसी और एवीसी। सर ये क्वेश्चन तो आपने कराया था, बिल्कुल ठीक बात है, वही यहाँ पे होमवर्क में दिया है मैंने। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भी एसी एमसी रेट ऑफ चेंज, मतलब एमसी का दोबारा डेरिवेटिव करना है। ठीक है, इस तरीके से आपका होमवर्क है। जो क्वेश्चन मैंने प्रूफ करने वाला कराया था, देखो सेम क्वेश्चन आपका होमवर्क में आ रहा है। जो क्वेश्चन जस्ट लास्ट कराया मैंने, देखो ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में आ रहा है आपके पास। कंटिन्यूअसली फॉल्स मतलब पहले एमसी निकालना है, फिर एमसी का अगेन डेरिवेटिव करना है, उसका प्रूफ करना है क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअसली फॉल्स लिखा हुआ है। ठीक है, फॉल है ना, तो क्या करना है आपको, लेस देन 0 आना चाहिए ये। ठीक है, ठीक है, लेस देन 0, सॉरी लेस देन 0 ऐसा आना चाहिए, नेगेटिव आंसर आएगा आपका। ठीक है, इसके साथ ही और क्या होमवर्क है आपके पास, ये वाला पार्ट भी होमवर्क में है आपके पास। अंडर टैक्स का डेरिवेटिव जिसको आता है वो कर देगा, 2 सेकंड का काम है। ठीक है, उसके बाद हाँ मार्जिन कॉस्ट निकालो, एवरेज कॉस्ट निकालो, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। सो दैट देखो प्रूफ क्या करना है, एम मार्जिनल एवरेज कॉस्ट MAC, यानी कि AC का मार्जिन निकालो, उसको प्रूफ करना है MC को X से मल्टीप्लाई करो, माइनस करो C जो कॉस्ट गिवन है, माइनस CA अपॉन में X स्क्वायर, दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना था इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद 8th क्वेश्चन, कॉस्ट फंक्शन गिवन आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। देखो एवरेज कॉस्ट तो x C को x से डिवाइड करोगे, एवरेज कॉस्ट आ गया आपके पास, मिनिमम आ गया, तो मतलब MAC निकालना है। इसका मतलब क्या निकालना है, MAC फाइंड करना है आपको, बस खत्म। ठीक है, उसके बाद MAC निकाल दिया, AC और MC दोनों क्या करना है, इक्वल पुट करना है। इक्वल पुट करोगे एट दिस वैल्यू। ठीक है, जो आपकी वैल्यू आएगी, जो MAC इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, वहां से x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू को AC में पुट करना है, जो AC डिवाइड करके AC निकलेगा, और जो MC निकालोगे उसमें पुट करना है, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू आएगी। ठीक है, प्रूफ करना है। ओके, नेक्स्ट क्या आ गया, टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट निकालो, सिंपल बात है, MC निकाल लोगे आप। ठीक है, और उसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी x की। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 9 तक आपके पास होमवर्क है, तो जल्दी से होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिए। एक पार्ट और कराना था, लेकिन वीडियो काफी लंबी बन गई, इसलिए मैं उसको नहीं करा पाया, नेक्स्ट वीडियो में। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये थी आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की फर्स्ट वीडियो, जिसका पार्ट 1 मैंने कराया, साथ में मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो प्लीज होमवर्क को टाइमली कंप्लीट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में स्टूडेंट्स को पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी सोल्यूशन मैंने निकाली यहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।